जय श्री राम जी, सीताराम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज चित्रकूट का जो हमारा कार्य था वो पूर्ण हुआ। अब बड़ा ही अच्छा जगह था जहां हम रुके थे, एमपी गेस्ट हाउस था, गेस्ट बंगलो सॉरी। और अब यहाँ से हमारी यात्रा है ऋषिकेश की। यहाँ से हम डायरेक्ट कुछ 900 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो चलिए अब ऋषिकेश तक की आपको जर्नी एंजॉय करवाते हैं। वहाँ पे भी कुछ हमारा कार्य है, किसी का होटल है, हमारे कोई क्लाइंट्स हैं, उन्हीं का वास्तु वगैरह, भूमि पूजन वगैरह है, तो उसी में जा रहे हैं। तो आपको भी पूरे रास्ते के दर्शन कराएंगे। सुबह सुबह धूप इतना ज़्यादा थी कि पहले आके अब 10 मिनट गाड़ी को ऑन रखना पड़ रहा है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए अंदर गाड़ी का सारा टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से जी। जय श्री राम। ये हम बस निकल ही चुके हैं और अभी जैसा आप देख रहे होंगे, एक रोड ऊपर है, एक रोड नीचे। तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। काफ़ी समय से यहाँ का जो पूरा प्रोजेक्ट है सारा का सारा रुका हुआ था, पर अब देखिए अब स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं कि कब तक ये सारी रोड्स वगैरह, जितना भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कब तक अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि अभी तो काफ़ी समस्या लोगों को भी होती है और सभी को होती है, आम जन को, क्योंकि थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। और जैसा आप देख रहे होंगे ना रोड्स के हाल। पर अब देखिए सरकार तो बड़ी अच्छी है, तो इन तीर्थ क्षेत्रों का तो विकास होना तय है। पर वही है कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है। तो बस अब ये हम चित्रकूट की पावन भूमि को अब यहाँ पे छोड़ रहे हैं और अपनी कर्म नगरी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पर अभी दिल्ली तो नहीं जाएंगे, जैसा हमने बताया था, सीधा ऋषिकेश जाएंगे, अपनी देवभूमि की ओर। तो ये बड़ा ही सुंदर यहाँ पे राम घाट के लिए जाने का रास्ता था, क्योंकि राम जी का बोलते हैं सबसे ज़्यादा समय यहीं चित्रकूट में ही बीता। तो ये निर्मोही अखाड़ा है और यहीं से राम घाट के लिए जाने के लिए ये रास्ता और ये गेट पूरा का पूरा बना हुआ है। और यहाँ से अब हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चढ़ना है, तो हम फिर यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं ये करवी वाली रोड पे। अब इसी रोड पे आगे से हमको एग्जिट लेना है, प्रॉपर करवी नहीं जाना। और बाहरी बाहर, सिटी के बाहरी बाहर हम सीधा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। तो ये पीछे हमने रामघाट को छोड़ा। यहाँ पे बड़ी मान्यता है देवी पूजन की है, तो राम जी का क्षेत्र, परंतु ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे काली मैया को इन्होंने एक बहुत विशाल का यहाँ पे पंडाल बना करके और माता यहाँ पे चौकी लगा रखी है। और रात में बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे कार्यक्रम होते थे। और एक गेट ये भी बन रहा है, ये भी नीचे हमारे घाट को जाने के लिए रास्ता है। तो बहुत ही सुंदर ये चित्रकूट की भूमि है, बहुत ही दिव्य यहाँ का वातावरण है। कल शाम को हम कामता नाथ जी की परिक्रमा है यहाँ पे 5 किलोमीटर की, वो परिक्रमा भी करने के लिए गए थे। तो उसकी भी कुछ क्लिप्स डाल देंगे। हमें अच्छा नहीं लगा वो परिक्रमा करते हुए दिखाना आप सभी को, तो उसकी कुछ आपको क्लिप्स वगैरह भेजेंगे, तो आप वो भी देखिएगा। ये अभी हम जैसे कि चित्रकूट आ रखे थे और ये चित्रकूट में कामतगिरी की परिक्रमा है जो कि 5 किलोमीटर की है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ज़्यादा भरते हैं। ये 5 किलोमीटर, ये अब हम एक सिंगल लेन पे आए हैं। ये शहर के बाहरी बाहर हमको सीधा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उस पे ये टच करा देगी। ये वाली जो रोड है मात्र 8-9 किलोमीटर की ये रोड होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। पर थोड़ा सा रास्ता ऐसा है कि सिंगल ही लेन है, तो फिर थोड़ा समस्या तो होती है। पर ये है कि आगे बहुत अच्छा हाईवे भी आने वाला है, तो वो भी है कि चलो हाईवे तो अब आने ही वाला है। और अगर हम देखेंगे तो आज के हमारे किलोमीटर्स हैं टोटल 891 किलोमीटर। रात का अराइवल हम मतलब 11:48 पे पहुंच जाएंगे। अब लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि हम तो रुक के भी जाएंगे, तो नॉन स्टॉप वाला बता रहा है हमें, तो देखते हैं। चलिए अब यात्रा तो हमको कंप्लीट करनी ही है, तो क्यों ना इसे एकदम मज़ा सीताराम सीताराम करते हुए, मज़े करते हुए इसको कंप्लीट करें। जय श्री राम। सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा। मंत्रः अथ मंत्रः नमस्ते मधुमर्दने
नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी निशुम्भ शुम्भ हन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे हेङ्कारी सृष्टिरूपाये ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते कुरुष्व मे ओम धाम धीं धूं दुर्जटे पत्नी वां वीं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं ग्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनी ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी। ये बस जो एक छोटे से उस पे बाईपास रोड पे चल रहे थे, अब वो कंप्लीट हो गई है। अब सीधा ये जो आगे आपको दिख रहा होगा दैट इज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बस अब इस पे चढ़ जाएं, फिर इसके बाद तो सीधा सीधा, और ये सीधा फिर अपने को उतारेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो अब 200-250 किलोमीटर मुझे लगता है शायद से हमारी सीधी रोड रहनी है। अभी दिखा रहा है ये 100 मीटर से हमको लेफ्ट लेना है। ये आ गया आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस पे चढ़ते ही ये बड़ी सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ दिखी हैं, और बुंदेलखंड में भी छोटे छोटे पहाड़ होते हैं अपने उत्तराखंड जैसे, बहुत यूज तो नहीं है परंतु बड़े सुंदर सुंदर से एकदम बड़े अच्छे पहाड़ हैं एकदम। और ये बस हम बुंदेलखंड पे चढ़ चुके हैं अब जी। अब इस रोड में न ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेंगी न ज़्यादा लोग दिखेंगे, सिर्फ हम, हमारी गाड़ी और हमारा सफ़र, इसको आज हम पूरा करेंगे। देखिएगा ये क्या खाली रोड है, देखिए। और इस पे चढ़ते ही सीधा गाड़ी की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। बड़ा ही सुंदर हाईवे बना हुआ है। चढ़ते ही क्रूज पे लगा दी गाड़ी, और जैसा आप देखेंगे 289 किलोमीटर तो अभी हमको सीधे ऐसी रोड पे जाना है। फिर 289 किलोमीटर छोड़ दे, जैसे हम उतरेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, फिर 100-200 किलोमीटर उस पे एकदम सीधा जाना है। फिर जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे खत्म होगा फिर यमुना एक्सप्रेसवे आ जाएगा, फिर उसमें भी हमको करीबन 150-200 किलोमीटर सीधा ही जाना है। तो चलिए आपको भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे थोड़ा बहुत रास्ते वगैरह। बहुत सुंदर इलाका है ये बुंदेलखंड का, बड़ी अच्छी प्यारी खेती होती है और बड़े अच्छे यहाँ के लोग हैं। बड़ा अच्छा यहाँ का जो दिव्य वातावरण है, भगवान जी लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा है लोगों के अंदर, बहुत श्रद्धा। तो चलिए अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। बस ये अभी 6 किलोमीटर और बचा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और ये अभी टोल पे आकर के हम लोग रुक गए कि बहुत बड़ी सी कुछ मशीन जा रही है। एक तो टोल्स भी यहाँ के काम वाम नहीं करते, पता नहीं क्या है समस्या यहाँ की। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। एक बार ये बंदा आ तो रहा है हटाने के लिए कुछ। तो ये बस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमने यहाँ से एग्जिट ले लिया है। अब जैसे इसको एग्जिट लेते हैं, एग्जिट लेने के बाद सीधा हम, ये जो रोड आपको आगे दिख रही होगी, सीधा हम अब यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे जी। और एक एक्सप्रेसवे छोड़ा और दूसरा उससे अच्छा एक्सप्रेसवे आ जाए तो यही सबसे बड़ा सुकून है अगर आपको एक लॉन्ग जर्नी और लॉन्ग ड्राइव करनी है। तो ये देखिए दोबारा से इतनी सुंदर रोड्स, और ये दोबारा से अगर हम देखेंगे 130 किलोमीटर एकदम सीधा हमको जाना है। दिल्ली अभी भी यहाँ से 350 किलोमीटर बचा हुआ है, पर रोड इतनी अच्छी है कि जी अभी तक इतना चला ली हमने, पर अभी तक कोई थक थुक ऐसे कुछ भी नहीं लगी। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। आगे का ये जो 173 किलोमीटर दिखा रहा है, अब ये सीधा यमुना एक्सप्रेसवे है। अब इस पे चलते हैं, फिर यमुना एक्सप्रेसवे जैसे हम उतरेंगे शायद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद वही खतौली वाली रोड जो है सीधा ऋषिकेश हरिद्वार जो हाईवे जाता है, फिर हम उस पर कनेक्ट करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा सा थकान लगनी शुरू हुई है, हल्की चाय वगैरह कुछ पीते हैं कहीं पे। जय श्री राम। तो ये अब जाके एक जगह पे रोकी है थोड़ा कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं और फिर अपना आगे की यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब कितना बचा है? 432 किलोमीटर्स बचा है। यमुना एक्सप्रेसवे पे 10:08 पे शायद पहुंच जाएंगे।
जय श्री राम जी। तो ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे भी अब कंप्लीट होता है। अब यमुना एक्सप्रेसवे से हम उतर करके यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ेंगे। और मुझे लगता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है और आप सब लोग भी थोड़ा सा कहीं बोर ना हो जाओ हमारी ये जर्नी देखते देखते, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है हमारी ऋषिकेश तक की, और वो सारी आपको अपडेट्स अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देंगे। तो स्टे कनेक्टेड। जय श्री राम।